Find the equation of circle passing through 1, 1 and the points of intersection of the circles x square plus y square plus 13x minus 3y is equal to 0 and 2x square plus 2y square plus 4x minus 7y minus 25 is equal to 0. ओके, देखिए क्या बोला उसने कि ये दो गिवन सर्कल है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, देख उसके बाद उसने बोला है कि अपना रिक्वायर्ड सर्कल इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो. देखो ये दोनों गिवन सर्कल है जिनका इक्वेशन मुझे पता है और दोनों सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर. अब वो बोल रहा है कि अपना जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो. ठीक है, तो समझ लो ये ऐसा कोई सर्कल होगा अपना जो इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो. क्लियर है? तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका इक्वेशन आपको निकालना है. ये सर्कल का, ये अपना रिक्वायर्ड सर्कल है और ये रिक्वायर्ड सर्कल इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो. क्लियर है? फैमिली ऑफ सर्कल में हम पढ़े थे कि अगर S1 एंड S2 ये दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते होंगे बराबर, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल होंगे उन सारे सर्कल को हम क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ सर्कल. और उन सारे सर्कल का इक्वेशन हमने निकाला था S1 प्लस लैम्डा इनटू S2 इज इक्वल टू 0 इस कंसेप्ट से. क्या ये फैमिली ऑफ सर्कल की कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगी? ये दोनों गिवन सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और अपना रिक्वायर्ड सर्कल इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. अब वो बोल रहा है कि इस सर्कल का इक्वेशन निकालो. यही तो कंसेप्ट है सर, बराबर. मतलब इस सर्कल का इक्वेशन अगर आपको निकालना होगा तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे. कौन सा? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0. अब S1 और S2 गिवन सर्कल के इक्वेशन होते हैं. ठीक है सर, क्या मुझे दोनों गिवन सर्कल की इक्वेशन पता है? हाँ पता है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता सीधा S1 मतलब पहला सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा इनटू S2 और S2 मतलब सेकंड सर्कल का इक्वेशन. हाँ वो भी मुझे पता है. सेकंड सर्कल का इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 और इज इक्वल टू 0. क्लियर? क्या किया मैंने? फैमिली ऑफ सर्कल का एक कंसेप्ट होता है वो यूज कर रहा हूं. अब मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन ये है. क्लियर है? लेकिन एक दिक्कत है सर कि मेरे रिक्वायर्ड सर्कल के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पहले पता करना पड़ेगा, तभी तो मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा. तो मैंने बोला था कि कुछ गिवन कंडीशंस होगी न्यूमेरिकल में. हाँ उसने मुझे गिवन कंडीशन दिया. उसने बोला है कि अपना ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये रिक्वायर्ड सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है 1, 1 से, बराबर. और ये जो इक्वेशन है ये समझ लो अपने रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है. बस आपको पैरामीटर की वैल्यू निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है. तो आप क्या करोगे? अगर ये पॉइंट अपने रिक्वायर्ड सर्कल पे अगर लाइज होगा तो तुम इस पॉइंट की वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट कर दो. आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर. तो क्या करना है आपको? इस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है. मतलब x और y की जगह पे आपको क्या पुट करना है? 1, 1. अगर x और y की जगह पे आप 1, 1 पुट करते हो, बराबर, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? x और y की जगह पे 1, 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस y का स्क्वायर 1 प्लस इधर 13 माइनस 3 प्लस लैम्डा हियर 2 into 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2. देन हियर इधर भी आएगा 2 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 25 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है. आगे कैलकुलेशन कर लिए. 1 प्लस 1 2 प्लस 13 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12. तो ये होगा 12 प्लस लैम्डा इनटू यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो रहा है? 8 माइनस 7 कितना हो रहा है? 1 और 25 माइनस 1 कितना हो रहा है? माइनस 24 इक्वल्स
0 बराबर, 12 उधर जा रहा तो आपको मिलेगा -24 लैम्डा इज इक्वल टू -12 बराबर, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल कितना रहा 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितना निकल के आ रही 1/2। क्या पूछा था उसे, पैरामीटर पूछा था नहीं, इसने पूछा था इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस सर्कल का इक्वेशन निकालो जो सर्कल इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा और साथ साथ इस पॉइंट से भी पास हो रहा बराबर। तो ये सारी कंडीशन यूज करके मैंने पैरामीटर की वैल्यू निकाली लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितना मिला 1/2। अब ये 1/2 आपको इस इक्वेशन में फिर से एक बार पुट कर देना है बराबर। तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3y और लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिला 1/2 प्लस 1/2 इनटू पूरा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इक्वल 0। इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए बराबर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे आएगा माइनस 7/2y और यहाँ पे आएगा माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0 बराबर। लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्कल में x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म सिंगल सिंगल होने चाहिए, x के टर्म सिंगल, y के टर्म सिंगल और कांस्टेंट सिंगल होना चाहिए बराबर। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के डबल डबल टर्म्स है बराबर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। देखिए 13x प्लस 2x कितना हो जाएगा 15x, ओके। एंड देन y माइनस 3y माइनस 7/2y, तो क्रॉस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये -6 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13/2 माइनस 13/2y, क्लियर है। एंड देन लास्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट अगला है माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0 बराबर। एक तो ये ऑप्शन होगा तुम्हारा, या फिर पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 13y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल।